देखिए, आज हम आपको बताएंगे कि फंडामेंटल ऑफ कंप्यूटर। कंप्यूटर है क्या, ठीक है। तो आज हम शुरुआत से लेके चल रहे हैं, कंप्यूटर है क्या। तो आपको फर्स्ट हेडिंग दिखाई दी जा रही है यहाँ पे, कंप्यूटर इज एन इलेक्ट्रॉनिक मशीन, ठीक है। कंप्यूटर एक बिजली की मशीन है, ठीक है, और डिवाइस भी मान लेते हैं इसको। कंप्यूटर कैलकुलेट टू मच डाटा इन सम टाइम, ठीक है। कंप्यूटर बहुत सारे डाटा को कुछ समय में कैलकुलेट कर सकता है, ठीक है। कंप्यूटर को ऑपरेट करने के 5 पार्ट्स होते हैं। पहला पार्ट है हमारा मॉनिटर, सीपीयू, कीबोर्ड, माउस, यूपीएस, ठीक है। आपको स्क्रीन पर दिख रहे होंगे। फर्स्ट मॉनिटर, सेकंड सीपीयू, थर्ड कीबोर्ड, फोर्थ माउस और 5 यूपीएस। मॉनिटर क्या होता है ये हम आपको आगे बताएंगे, ठीक है। चलते हैं आगे, आपको दिख रहा होगा, ठीक है। कंप्यूटर हर कोई बोल देता है, लेकिन फुल फॉर्म ऑफ कंप्यूटर, ठीक है। सी फॉर होता है कॉमन, ओ फॉर ऑपरेट, एम फॉर मशीन, पी फॉर पार्टिकुलरली, यू फॉर यूज्ड, फॉर टी फॉर टेक्नोलॉजी, ई फॉर एजुकेशन एंड रिसर्च, ठीक है। अब सी फॉर कॉमन ऑपरेटर, एक समान व्यक्ति इस मशीन को यूज करता है किसके लिए, टेक्नोलॉजी, एजुकेशन एंड रिसर्च, सिंपल। आप इसको स्क्रीनशॉट ले लिए या याद कर लीजिए। आगे बढ़ते हैं। ये हमारा कंप्यूटर है, आपको मैंने पहले भी दिखाया है पहली स्लाइड में। अब आप एक बार और देख लीजिए, ठीक है। आगे, ठीक है। हम कंप्यूटर को स्टार्ट कैसे करते हैं। सबसे पहले दे रखा है, यू विल क्लिक पावर बटन इन द सीपीयू। अरे सीपीयू मैंने आपको 5 पार्ट्स बताए थे, उनमें सीपीयू भी था। कृपया वीडियो को पीछे दे जाके देख सकते हैं आप, और ध्यान से देख रहे हैं तो आपको पता ही है। योर कंप्यूटर विल बी स्टार्ट फॉर ऑपरेट, ठीक है। कंप्यूटर चलाने के लिए सीपीयू पावर बटन को प्रेस कर देंगे तो कंप्यूटर स्टार्ट हो जाएगा। ठीक, वो है एक शॉर्ट तरीका, लेकिन मैं लॉन्ग में बताता हूँ। सबसे पहले आप पावर बटन ऑन करेंगे, यानी तो हम कंप्यूटर को स्टार्ट करने के लिए सबसे पहले हम अपना पावर बटन ऑन करेंगे, जो कि जिसमें लाइट आती हो, वो नहीं कि लाइट नहीं आए और पावर बटन ऑन कर दें, ठीक है। लाइट आती हो, फिर उसके बाद में आपका यूपीएस लगा होता है, यूपीएस की बटन दाबनी है आपको। उसके बाद में जैसा कि हमारे कंप्यूटर में लिखा हुआ है, यू विल क्लिक पावर बटन, सीपीयू की पावर बटन को दबाना है। आपके माउस और कीबोर्ड एंड मॉनिटर तीनों में ही प्रोसेसिंग होना स्टार्ट हो जाएगी, ठीक है। उसके बाद में क्या करना है, आपको कंप्यूटर ऑपरेट करना है। ऑपरेट करने के लिए आपको क्या करना है मैं आपको बता दूं। कंप्यूटर खोलते ही 4-5 मिनट तो से नहीं, 4-5 मिनट नहीं, सॉरी 4-5 सेकंड से वेट देना है, ज़्यादा नहीं लगना है। तो माउस की लेफ्ट क्लिक, सॉरी राइट क्लिक और रिफ्रेश, राइट क्लिक रिफ्रेश, ऐसे करना है हमको, ठीक है। जैसे ही मैं कर रहा हूँ, फिर आपको कुछ भी कार्य करना है जिससे आपका कंप्यूटर हैंग नहीं होगा। अगला ऑप्शन है, चलो हमने कंप्यूटर चालू भी कर लिया, करना काम कर लिया, अब इसको बंद कैसे करें, ठीक है। अब इसको बंद करना है, बंद करने के लिए हम डायरेक्ट स्विच ऑफ नहीं करेंगे, ठीक है, क्योंकि कंप्यूटर की हार्ड डिस्क पर प्रॉब्लम हो जाएगी और खराब हो सकता है, ठीक है। उसके बाद में हमको क्या करना है कि सबसे पहले हमको एक तो हमारे कीबोर्ड में ही, ये 5 पार्ट्स में ही होता है कीबोर्ड और माउस, ठीक है। कीबोर्ड में एक ऑल्ट
होती है प्लस F4, तो एक ऑप्शन आता है शट डाउन का, उसे एंटर दाब देते हैं तो कंप्यूटर ऑफ हो जाता है। अगर आपको ऑल्ट और F4 नहीं मिल रही है तो क्या करना है? सबसे पहले कंप्यूटर को क्लोज करने के लिए स्टार्ट मेन्यू, स्टार्ट बटन पर जाना है। अब आप कहोगे कि स्टार्ट बटन कहाँ है? तो स्टार्ट बटन होगी, देखिए यहाँ पे आइए सबसे कोने में, ये जो आपको दिख रहा है ना 4, यही स्टार्ट बटन है। इस पर करना है लेफ्ट क्लिक और ये हमारी विंडो ओपन। उसके बाद में यहाँ पे पावर होता है, उसको यहाँ पे क्लिक करेंगे तो शट डाउन का ऑप्शन दिया हुआ है। ठीक है, ये शट डाउन का ऑप्शन हो गया, यहाँ पे क्लिक कर देंगे हम और शट डाउन होने लग जाएगा हमारा कंप्यूटर। 2-4 सेकंड में शट डाउन हो जाएगा। हाँ, एक और बताया था मैंने, ऑल्ट प्लस F4, तो ऑल्ट दबा के रखना है और F4 को प्रेस करना है। देखिए ऐसे कुछ आएगा, विंडो 10 रखा और ओके पे क्लिक कर देंगे तो हमारा कंप्यूटर हो जाएगा बंद। आगे चलते हैं, आपको पता ही है, मुझे आता है कि आपको कंप्यूटर चलाना बंद करना आ गया होगा। अब चलते हैं 5 पार्ट्स के बारे में ज्ञान लेते हैं थोड़ा। तो 5 पार्ट्स के बारे में नीचे आते हैं। हाँ, तो उन 5 पार्ट्स में सबसे पहला था मॉनिटर। देखिए मॉनिटर है, फिर CPU है, तो मॉनिटर की तरफ चलते हैं। मॉनिटर क्या दिख रहा है आपको मॉनिटर में? ये दिख रही है ना टीवी, इसी को बोलते हैं मॉनिटर। ठीक है, टीवी नहीं होती है, मॉनिटर होता है। मॉनिटर के बारे में क्या हुआ है? मॉनिटर इज ए आउटपुट डिवाइस। ठीक है, मॉनिटर एक आउटपुट डिवाइस है। इट शो डाटा इन फ्रंट ऑफ यू, यह तुम्हारे सामने डाटा को दिखाता है। ठीक है, शो करता है, ये है मॉनिटर। अब हम जो कार्य कर रहे हैं मॉनिटर पर ही कर रहे हैं। सीपीयू को कंप्यूटर का दिमाग कहा जाता है, पता है क्यों? क्योंकि अगर मॉनिटर ना हो तो हमको दिखेगा नहीं। ठीक है, सीपीयू ना हो तो कंप्यूटर चलेगा ही नहीं। आपको ध्यान हो, मैंने शुरुआत में बताया था कि पावर बटन किससे ऑन करनी होती है? सीपीयू। अगर सीपीयू नहीं होगा तो पावर बटन कैसे ऑन हो जाएगी? ठीक है, तो ब्रेन इसलिए बोलते हैं। सीपीयू जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट है, इसकी फुल फॉर्म में लिख सकते हो, C for central, P for processing, U for unit. CPU is a microprocessor in the computer. ठीक है, माइक्रो प्रोसेसर यानी मैन, माइक्रो प्रोसेसर यानी मैन। आपका दिमाग है तो दिमाग से ही सब काम करते हो आप, ऐसे ही इसका दिमाग होता है। ठीक है, इसमें देखिए हेडफोन्स हैं, USB पोर्ट्स हैं, CD ड्राइवर हैं और पावर बटन है। आगे चलते हैं, कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड एक इनपुट डिवाइस है। कीबोर्ड इज इनपुट डिवाइस। कीबोर्ड फीड डाटा इन द कंप्यूटर। कीबोर्ड डाटा को कंप्यूटर में फीड करता है, करने का कार्य करता है। कीबोर्ड में कितनी की होती हैं पता है? 101 होती हैं, 105 भी होती हैं, 106 भी होती हैं, 160 भी होती हैं। ठीक है, दे आर नॉट प्री डिफाइंड, यह डिफाइंड नहीं है। ठीक है, ये कैसा डिवाइस है? इनपुट डिवाइस है। दूसरा नंबर ये क्या है? कंप्यूटर को फीड करता है। ठीक है, हाँ, तो अब चलते हैं आगे। माउस, माउस क्या होता है? माउस इज इनपुट डिवाइस। माउस इनपुट डिवाइस, ये पॉइंटर दिखा रहा है, ये माउस होता है। देयर आर 3 कीज इन द माउस। माउस में 3 की हैं, आपको दिखा रहा है सामने, 1 2 3। एक राइट क्लिक, एक लेफ्ट क्लिक और एक स्क्रॉल बटन। ठीक है, ऐसा ही उसमें लिखा हुआ है। तो ये क्या है? इनपुट डिवाइस है। एक आगे चलते हैं, यूपीएस। हाँ, तो मैंने आपको शुरुआत में बताया था कंप्यूटर ऑन करने के लिए यूपीएस का प्रयोग होता है। वैसे तो यूपीएस रहे नहीं है आज के ज़माने में, बट यूपीएस का फिर भी प्रयोग है, कहीं ना कहीं है। तो यूपीएस क्या करता है कि हमारे कंप्यूटर से लाइट चली जाए
तो हमारे कंप्यूटर को थोड़ी देर तक चलाए रखता है आराम से बंद करने के लिए, क्योंकि डायरेक्ट कंप्यूटर बंद हो जाएगा तो उसके हार्ड डिस्क पर होगी जोर पड़ेगा और वह खराब हो सकता है, इसलिए यूपीएस का यह प्रयोग है। आगे आते हैं डिवाइस। हाँ, तो बार बार आ रहा था इनपुट डिवाइस आउटपुट डिवाइस, क्या होता है डिवाइस? तो डिवाइस आर टू टाइप्स ऑफ देयर आर टू टाइप्स ऑफ डिवाइस इन द कंप्यूटर। कंप्यूटर में दो तरह के डिवाइस होते हैं, ठीक है। एक होता है इनपुट डिवाइस, एक होता है आउटपुट डिवाइस। अब इनपुट डिवाइस क्या होते हैं, आउटपुट डिवाइस क्या होते हैं, देखिए आगे क्या लिखा हुआ है। इनपुट डिवाइस, तो इनपुट डिवाइस आर यूज्ड टू फीड डाटा इनटू द कंप्यूटर। इनपुट डिवाइस होते हैं वो कंप्यूटर में डाटा को फीड करते हैं। द मेन इनपुट डिवाइस इज कीबोर्ड एंड माउस। कीबोर्ड और माउस इनपुट डिवाइस हैं, मैंने पिछले भी आपको बता दिया है पिछली बार, ठीक है। ये हिंदी में लिखा हुआ है। इनपुट डिवाइस का वर्क कंप्यूटर में डाटा फीड करना होता है। कीबोर्ड माउस मुख्य इनपुट डिवाइस हैं, ठीक है। आउटपुट डिवाइस क्या होते हैं, देखिए डिवाइस हु शो द डाटा एंटर्ड बाय इनपुट डिवाइस। यह उस डाटा को शो करते हैं जो इनपुट डिवाइस में एंटर यानी डालते हैं। इनपुट डिवाइस द्वारा कार्य होता है वो आउटपुट डिवाइस हमको शो करते हैं, ठीक है। इनपुट डाटा शो इन द मॉनिटर। इनपुट डाटा जो हमको ये मॉनिटर दिखा रहा है, ये मॉनिटर है, ये हमको इनपुट डाटा को दिखा रहा है। सो मॉनिटर आउटपुट डिवाइस एंड प्रिंटर इज आल्सो आउटपुट डिवाइस, और प्रिंटर भी आउटपुट डिवाइस है। देखिए अब इनपुट डाटा को शो करने वाले पार्ट्स को आउटपुट डिवाइस कहते हैं, ठीक है। वही काम है, वो इनपुट डाटा डालते हैं कंप्यूटर के अंदर, वो हमको शो कराता है। ऐसे कौन कौन से हैं, एक तो प्रिंटर है। देखिए जो डाटा कंप्यूटर में हुआ तो प्रिंटर उसका प्रिंट निकालता है, इसलिए आउटपुट डिवाइस है। मॉनिटर जो डाटा कंप्यूटर में हुआ उसी को वो हमको दिखाता है, ये आउटपुट डिवाइस है। साउंड, जैसे स्पीकर होते हैं, गाने हमारे कंप्यूटर में हैं तो क्या आवाज किस में से आएगी, आउटपुट डिवाइस में से आएगी, क्योंकि गाने तो कंप्यूटर में चल रहे हैं ना, ठीक है। इनपुट आउटपुट डिवाइस में आ गया होगा समझ में। आगे चलते हैं प्रोसेसिंग, ठीक है। प्रोसेसिंग क्या होती है, प्रोसेसिंग किसको कहते हैं? इनपुट डाटा प्रोसेस्ड इन द सीपीयू देन आउटपुट। देखिए हमने कीबोर्ड पे कुछ कार्य किया, जैसे मैं आपको करके दिखाता हूँ अभी। देखिए देखिए अब मैं कीबोर्ड से यहाँ पे टाइपिंग कर रहा हूँ, ठीक है। अब समझिए, थोड़ा ध्यान लगाने की जरूरत है यहाँ पे, सॉरी। हाँ, इनपुट डाटा हमने डाल दिया, प्रोसेसेस इन द सीपीयू। अब जो हमने इस पे लिखा वो पहले प्रोसेसिंग हुआ किसमें, सीपीयू में। फिर उसके बाद कहाँ दिखाई दिया हमको, यहाँ यहाँ मॉनिटर पर। सो वी कैन कॉल इट प्रोसेसिंग डिवाइस, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, प्रोसेसिंग डिवाइस। सीपीयू माइक्रो प्रोसेसर, सीपीयू माइक्रो प्रोसेसर है, इसको हम ऐसे समझे, हमने कुछ भी डाटा इनपुट किया यहाँ पे और उसमें 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 प्रोसेसर हुआ वो, ठीक है अभी बताता हूँ। हाँ, कुछ भी डाटा इनपुट किया और उसमें प्रोसेसिंग हुई और हमको आउटपुट पे दिखा दिया मॉनिटर पर, ठीक है। चलिए चलते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर। देखिए यहाँ से आगे थ्योरी है, अगर थ्योरी यहाँ से आगे थ्योरी है, ठीक है। अब मैं इसको पढ़ाता हूँ, चलो शॉर्ट में पढ़ा देता हूँ, ज़्यादा लॉन्ग में नहीं पढ़ाता मैं, ठीक है। क्लासिफिकेशन ऑफ कंप्यूटर क्या होता है, क्लासिफिकेशन माने कंप्यूटर को किस किस भाग में डिवाइड किया गया है। सबसे पहले कंप्यूटर को तीन प्रकार से, यहाँ पे लिखा हुआ है, तीन प्रकार से कंप्यूटर उपलब्ध हैं। सबसे फर्स्ट होता है एनालॉग कंप्यूटर, ठीक है। एनालॉग कंप्यूटर इज ए सिंगल कंप्यूटर, इट ऑपरेट्स बाय मेजरिंग डायरेक्शन देन काउंटिंग, ठीक है। एनालॉग कंप्यूटर को लिए मापने के लिए प्रयोग करते हैं। देखिए थर्मामीटर
हमारा बुखार नापता है, ये एनालॉग कंप्यूटर। स्पीडोमीटर हमारी स्पीड नापता है, ये भी है। और स्कोप और रिफाइनरी प्लांट ये यहाँ पे यूज होते हैं, ठीक है। आगे देखिए, एनालॉग कंप्यूटर समझ में आ गया। दूसरा कंप्यूटर है डिजिटल कंप्यूटर। डिजिटल कंप्यूटर यूज्ड फॉर सॉल्विंग अरिथमेटिक प्रॉब्लम्स। डिजिटल कंप्यूटर ऑफिस फ्रॉम वर्क, ठीक है। डिजिटल कंप्यूटर होते हैं वो हमारे जो सवाल होते हैं ना, सवालों को सॉल्व करते हैं। जैसे हम कह सकते हैं इसमें ये हमारा जो हम चला यूज कर रहे हैं आज के टाइम पे, डेस्कटॉप, लैपटॉप हो सकते हैं, मोबाइल हो सकते हैं, कैलकुलेटर हो सकते हैं, ये डिजिटल कंप्यूटर हैं। हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होते हैं? हाइब्रिड कंप्यूटर इज अ मिक्सचर ऑफ डिजिटल एंड एनालॉग, ये दोनों को मिला के बनते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर जो होते हैं, ठीक है। हाइब्रिड कंप्यूटर ये दोनों का मिश्रण है। इसके फीचर मशीन के लिए उपयोग होते हैं, ठीक है। जैसे आईसीयू होता है, आपने देखा होगा, आईसीयू हॉस्पिटलों में होता है, ये हाइब्रिड कंप्यूटर के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अब बात कर ली जाए साइज एंड स्पीड वाइज कंप्यूटर डिवाइड। साइज और स्पीड के हिसाब से कंप्यूटर को डिवाइड किया गया है। तो माइक्रो कंप्यूटर होते हैं सबसे पहला, दूसरा मिनी कंप्यूटर होते हैं, मेन फ्रेम कंप्यूटर होते हैं, सुपर कंप्यूटर होते हैं, ठीक है। ये चार हैं। अब पहला क्या है? माइक्रो कंप्यूटर एक डेस्कटॉप कंप्यूटर है जो हम यूज कर रहे हैं। यह एक नॉन पोर्टेबल कंप्यूटर है और पर्सनल कंप्यूटर भी है। इसे मल्टी टास्किंग क्षमता होती है, ठीक है। ये माइक्रो कंप्यूटर होता है जो हम यूज करते हैं होम्स में। मिनी कंप्यूटर क्या होता है? मिनी कंप्यूटर का प्रयोग छोटे इंडिविजुअल टर्मिनल्स में होता है। मिनी कंप्यूटर 1960 से चला है। मिनी कंप्यूटर माइक्रो कंप्यूटर की तुलना में अधिक शक्तिशाली होता है। मिनी कंप्यूटर क्या होता है आपको पता है? मोबाइल ले लीजिए, मोबाइल छोटा है, ठीक है, काम भी बहुत फास्ट करता है, ये मिनी कंप्यूटर होता है। मेन फ्रेम कंप्यूटर, मेन फ्रेम कंप्यूटर का प्रयोग गवर्नमेंट के बिग ऑर्गेनाइजेशन के लिए होता है। यह सुपर कंप्यूटर की तुलना में कम शक्तिशाली और मिनी कंप्यूटर की तुलना में मिनी से अधिक शक्तिशाली होते हैं। सुपर कंप्यूटर क्या होते हैं? जैसे कि आपने पिक्चरों में देखा होगा कि टच करते हैं और काम हो जाता है, ये सुपर कंप्यूटर होते हैं। सुपर कंप्यूटर सबसे शक्तिशाली कंप्यूटर होता है। इसकी स्पीड सबसे ज़्यादा होती है। यह किसी स्पीड का नैनो सेकंड में नाप लेता है। इसका प्रयोग मौसम विभाग, परमाणु बम, सैटेलाइट मॉडल में होता है। ये आपको समझ में आ गया? आगे चलते हैं। देखिए, इसको चार्ट को आप उतार लीजिए और पढ़ने की कोशिश कीजिए। इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है पढ़ने की। यह है जनरेशन, फर्स्ट जनरेशन, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स, सेकंड, ये जनरेशन के हिसाब से कंप्यूटर है। आगे चलते हैं। अच्छा, मॉनिटर, मॉनिटर मैंने आपको बताया था, मॉनिटर भी 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। सीआरटी डिस्प्ले, एलसीडी और एक पीडी, ठीक है। सीआरटी डिस्प्ले क्या है? सीआरटी स्टैंड फॉर कैथोड रे ट्यूब। द क्वालिटी ऑफ डिस्प्ले इज indicated by resolution of the display device defined into horizontal and vertical. It's defined in pixel. The range of, देखिए सीआरटी एक कैटेगरेटिव डिस्प्ले होती है। इसकी क्वालिटी, रेजोल्यूशन, साइज पर डिपेंड करती है। इसकी डिस्प्ले मतलब इसकी डिस्प्ले होती है टीवी की तरह, वर्टिकल यानी चौड़ी होती है, और यह इतने बाय इतने साइज का भी मिल सकता है आपको। एलसीडी होती है। एलसीडी स्टैंड फॉर, देखिए एलसीडी क्या होती है, अपने अपने घर पे भी देखा हुआ, उसमें भी कंप्यूटर चल सकते हैं, लेकिन ये बहुत कम पावर लेती है, ठीक है। आगे चलते हैं। पीडी, पीडी स्टैंड फॉर प्रोजेक्शन डिस्प्ले। द पर्सनल साइज स्क्रीन ऑफ द प्रीवियस डिस्प्ले इज रिप्लेस्ड बाय लार्ज स्क्रीन, ठीक है। पीडी का फुल फॉर्म प्रोजेक्शन डिस्प्ले है। यह एक लार्ज स्क्रीन डिस्प्ले है, ठीक है। यहाँ पे ये कुछ फुल फॉर्म्स हैं, आपकी मेन हो सकती हैं, आप इनको डाल लीजिए, ठीक है। आगे चलते हैं। प्रिंटर, हाँ जी, आउटपुट डिवाइस में प्रिंटर आता है। अब देयर आर 3 टाइप्स ऑफ प्रिंटर। प्रिंटर भी 3 प्रकार के होते हैं, करेक्टर प्रिंटर, लाइन प्रिंटर्स एंड लेजर प्रिंटर। करेक्टर प्रिंटर्स क्या होते हैं? करेक्टर प्रिंटर्स आर 3 modes of types प्रिंटर। करेक्टर प्रिंटर 3 प्रकार के होते हैं, ठीक है। ये मतलब पहला प्रिंटर की बात हो रही है, उनमें भी 3 होते हैं।
पहला होता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर और दूसरा होता है डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर इज गुड क्वालिटी प्रिंटर इट नॉन ग्राफिक्स प्रिंटर। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की क्वालिटी एक अच्छा प्रिंटर होता है, लेकिन यह नॉन ग्राफिक प्रिंटर होता है, इसकी प्रिंटिंग स्लो है, मतलब ये बहुत स्पीड में नहीं छाप सकता है आपकी वो जो भी है कागज को स्पीड में प्रिंट नहीं कर सकता, इसकी स्लो स्पीड होती है। यह ज्यादातर उसमें होता है, मैं बताता हूँ आपको, ज्यादातर उसमें जो आपके वो पोस्टर बनते हैं उसमें ज्यादा यूज होता है। डिजिटल प्रिंटर, डिजिटल प्रिंटर्स क्या होते हैं, देखिए डिजिटल प्रिंटर एक अच्छा प्रिंटर तो है ही है, इसकी प्रिंटिंग तेज होती है, लेकिन जो हम ये रोजाना काम करते हैं इसी प्रिंटर से होता है। इंजेक्ट प्रिंटर, इंजेक्ट प्रिंटर का प्रयोग कलर ग्राफिकल फॉर्मेट के लिए बहुत अच्छा है, यह स्प्रे इंक से प्रिंट करता है। स्प्रे आप जानते होंगे होली पर खूब यूज की होगी, ठीक है, ये प्रिंट करता है। अब लाइन प्रिंटर होते हैं दूसरा, देखिए यहाँ पे मैंने आपको बताए थे करेक्टर प्रिंटर के 3 पार्ट हो चुके हैं, अब लाइन प्रिंटर से हम बात करेंगे। लाइन प्रिंटर एक ही होता है, लाइन प्रिंटर एक बड़ा प्रिंटर होता है, ठीक है, बड़ा होता है, रूम आधे रूम में आएगा आपको। यह व्यवसाय के लिए बहुत प्रयोग होता है, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि पोस्टर छपते हैं इसी से होता है, उससे मतलब काम तो सबसे एक जैसा होता है, लेकिन थोड़ा कम समय लेता है, थोड़ा ज्यादा समय लेता है, किसी की क्वालिटी अच्छी होती है, किसी की क्वालिटी थोड़ी लो होती है, ठीक है, काम सब अच्छे करते हैं, लेकिन यह व्यवसाय के लिए प्रयोग होता है, इसका अधिकतम यूज गुड प्रिंटिंग प्रेस में होता है। यह कम समय में बहुत सारे प्रिंट निकालता है, इसकी क्षमता 300 से 3000 लाइन प्रति घंटा होती है, मतलब ये 300 से 3000 लाइन एक घंटे में छाप सकता है। ड्रम प्रिंटर, चैन प्रिंटर, ठीक है, हाँ ये ज्यादातर अखबार और छापते हैं इनसे, ठीक है। लेजर प्रिंटर, अब आगे हमारी तीसरी, देखिए करेक्टर बता दिया, लाइन बता दिया, लेजर प्रिंटर। लेजर प्रिंटर बताते हैं, लेजर प्रिंटर प्रिंटिंग के लिए बहुत महंगा होता है, ठीक है, और इसकी अच्छी क्वालिटी होती है, बट क्वालिटी कितनी अच्छी होती है, क्वालिटी गुड दे रखी है। कैपेसिटी कितनी, 120 पेज से 2000 पेज लाइन पेज ये छाप सकता है, और ऑफिस के यूज में बहुत अच्छा है, ठीक है। प्रिंटर यहाँ पे खत्म हो गए, आपके डिवाइस खत्म हो गए यहाँ पे, और आपके साइज के हिसाब से भी कंप्यूटर को डिवाइड किया तो वो भी खत्म हो गया। आगे चलते हैं, मेमोरी, देखिए क्या आपको पता है, आप में भी मेमोरी होती है, एक सेकेंडरी होती है, एक होती है प्राइमरी। तो एक तो मेन मेमोरी होती है, थोड़ी हम लगाते हैं मेमोरी, वो होती है, ठीक है। अब एक बात बताइए, अब आपको अगर पहला कदमा पहुंचे तो आप है एक एक ऐसी मेमोरी में पहुंच जाती है वह बात कि आपको याद ही रहती है, कभी भूल नहीं सकते। तो जब वो उस मेमोरी में पहुंच जाती है तो वह एक होती है आपकी प्राइमरी मेमोरी, और एक डेली बेसिस काम होता है जिससे आप जल्दी भूल जाते हो। ऐसे कंप्यूटर का हाल है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ मेमोरी, मेमोरी दो प्रकार की होती है। मेमोरी यूज टू स्टोर डाटा, मेमोरी का देखिए आपके पास मेमोरी चिप, ये चिप उसी को बोलते हैं इंग्लिश में मेमोरी। तो उसमें क्या करते हो, पानी भरवाते हो, इसमें डाटा स्टोर करते हैं, कहानी भी तो एक डाटा है ना। हाँ, मेमोरी दो प्रकार की होती है, इसमें डाटा को स्टोर कर सकते हैं, ठीक है। जी हाँ बिल्कुल, सबसे पहले प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी, ठीक है। एक प्राइमरी मेमोरी होती है, एक सेकेंडरी मेमोरी होती है। तो नेचर ऑफ मेमोरी, प्राकृतिक रूप से भी दो मेमोरी होती है, ठीक है, वोल्टाइल और नॉन वोल्टाइल। आगे देखते हैं इनमें फर्क क्या है। ठीक है, प्राइमरी मेमोरी होती है आपके कंप्यूटर में, ठीक है। द मेन मेमोरी एज प्राइमरी मेमोरी, मेन मेमोरी होती है कंप्यूटर में सदा ही आती है, ये पहले से ही उपस्थित आती है, जिसे हार्ड डिस्क बोलते हैं हम, रैम भी बोलते हैं, रोम रैम, ठीक है, रैम और रोम, ठीक है, यहाँ पे दे रखा है। इट इज ए पार्ट ऑफ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट, प्राइवेट कंबाइन ऑफ, ठीक है, राम सॉरी रैम एंड रोम।
रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। ठीक है, देखिए यहाँ पे दे रखा है रैंडम एक्सेस मेमोरी, रीड ओनली मेमोरी। मेन मेमोरी को प्राइमरी मेमोरी कहते हैं। यह सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का एक हिस्सा है। रैम और रोम प्राइमरी मेमोरी है। ठीक है, रैम की फुल फॉर्म यहाँ मैंने बताई दी है, रैम। तो रैम क्या है, देखिए रैम एक रीड राइट मेमोरी है। इस तरह की मेमोरी किसी सूचना को रीड और राइट कर सकती है। ठीक है, इसमें हम रीड भी यानी पढ़ भी सकते हैं और लिख भी सकते हैं। और यह एक वोलेटाइल मेमोरी है, ये नेचर के हिसाब से। यह तब तक डाटा को स्टोर करती है जब तक आप कंप्यूटर पर वर्क करते हैं। यानी अब ये हमारा कंप्यूटर चल रहा है, ठीक है, जब तक ही रहेगी इसमें ये काम कर रहे हैं। और जैसे ही हमने किया कंप्यूटर बंद, तो यह हमारी किसमें पहुंच जाएगी, रोम में। रोम, देखिए रोम क्या होती है। रोम इज ए रीड ओनली मेमोरी, यू कैन राइट। इसमें पढ़ नहीं सकते आप, राइट यानी लिख नहीं सकते, और रीड ही कर सकते हैं। इट इज नॉन वोलेटाइल मेमोरी, इट इज ए परमानेंट इन नेचर। ठीक है, रोम एक रीड ओनली मेमोरी इस प्रकार की मेमोरी पर राइट नहीं कर सकती है, नॉन वोलेटाइल है, यह एक परमानेंट मेमोरी है। अब देखिए ये तो हो गई हमारी कंप्यूटर में ही होती है दोनों। अब आती है सेकेंडरी मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी में क्या होता है कि हार्ड डिस्क, ठीक है, चिप होती है सेकेंडरी मेमोरी, पेन ड्राइव होती है सेकेंडरी मेमोरी। ये वहाँ पे ऑप्शन दिए हुए हैं, देखिए फ्लॉपी डिस्क, सीडी, डीवीडी, मेन टाइप, पेन ड्राइव, सब दे रखा है इसमें। ठीक है, ये होती है मेमोरी। मेमोरी तक हो गया क्लियर। अब आगे चलते हैं सॉफ्टवेयर। देखिए तो सॉफ्टवेयर कितने प्रकार के होते हैं। सॉफ्टवेयर होते हैं 3 प्रकार के। सिस्टम सॉफ्टवेयर, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होते हैं। अब ये एक बात बताइए, कंप्यूटर चलता है किससे चलता है, विंडो से चलता है, तो ये हमारे सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, ये ऑपरेट्स होते हैं ये। ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं ये विंडोज होते हैं ज़्यादातर, और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होते हैं जैसे हम इन पे काम करते हैं, हम अपने यूज के लिए उनको ड्रॉ करते हैं, जैसे फोटोशॉप हुआ, कोरल ड्रॉ हुआ, इन्वर्टेड सिस्टम हुआ, कुछ भी ले लो आप। ठीक है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हुआ, ये एप्लीकेशन। और यूटिलिटी जैसे छोटे छोटे सॉफ्टवेयर होते हैं, ये यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होते हैं, जैसे बिनजिप, फ्रंट पेज, नोटपैड, वेब ब्राउजर। सॉफ्टवेयर तक किया क्लियर। अब आगे चलते हैं कंप्यूटर वायरस। ठीक है, कंप्यूटर वायरस क्या होता है, एक बात है। देखिए अगर आप कंप्यूटर चलाते हो तो वायरस तो जरूर आएगा उसमें, ऐसी बात नहीं है कंप्यूटर में वायरस आए ही नहीं, कैसे भी आए, कभी ना कभी नेट चलाओगे, कभी ना कभी किसी का पेन ड्राइव लगाओगे, तो कंप्यूटर वायरस होता है। ठीक है, कंप्यूटर वायरस कंप्यूटर की क्षमता को खत्म कर देता है, मतलब वो बहुत स्लो चलने लगता है कंप्यूटर। कंप्यूटर वायरस कई तरीके से कंप्यूटर में आ सकते हैं। दूसरी वीडियो में इसके कंप्यूटर वायरस को हटाने के भी सही तरीके बताऊंगा। जो मैंने सॉफ्टवेयर बताए हैं उनको मैं इंस्टॉल करना भी सिखाऊंगा। ठीक है, जो मैंने आई सॉरी अभी तो जो जितना भी मैंने बताया उनको मैं प्रूफ करके दिखाऊंगा। ठीक है, आगे चलते हैं। टाइप्स ऑफ वायरस। वायरस कितने प्रकार के होते हैं। ठीक है, वायरस देखिए पहला वायरस होता है बॉम्ब वायरस। बॉम्ब वायरस कंप्यूटर पर वर्क करने में स्वयं आ जाता है। देखिए मैंने क्या था, अगर आप कंप्यूटर चलाओगे तो वायरस आता है, लेकिन ये वायरस जो होता है वो बहुत नाजुक होता है, वो कभी भी कर सकता है, कभी भी आ सकता है, इसकी आप चिंता ना करें। रूट सेक्टर वायरस होता है। रूट सेक्टर वायरस तुम्हारी हार्ड डिस्क को खराब कर देता है जिसमें उपयोगी डाटा होता है। मतलब अगर आप डाटा है तो उसको कृपया यूज कीजिए, रख के नहीं दाटना है। अगर आप उसको करेंगे तो ज्यादा दिन होने पर हार्ड डिस्क खराब हो जाती है। आपको पता है कंप्यूटर रोजाना हमें चलाना चाहिए। ठीक है, रूट सेक्टर वायरस तब आता है जब कंप्यूटर बंद रहता है। आगे ईमेल वायरस। ईमेल वायरस जैसे आप किसी को ईमेल करते हो, मेल करते हैं इंटरनेट के थ्रू, तो ईमेल वायरस आ जाता है। ट्रोजन वायरस। ट्रोजन वायरस अगर आप ऑनलाइन गेम खेलते हो तो वो ट्रोजन वायरस आ जाता है। बॉम्ब वायरस। बॉम्ब वायरस वायरस फाइल की कॉपी करने पर उत्पन्न होते हैं।
कंप्यूटर के वर्क को स्लो कर देता है। मतलब बॉम्ब वायरस होते हैं, पेन ड्राइव से अधिकतर आते हैं। मैं वायरस आपको बता चुका हूँ, इनको खत्म करने के लिए मैं सॉफ्टवेयर भी बताऊंगा आपको, चिंता मत करें। आगे चलिए, एंटीवायरस के लिए मैंने बोला था ना, एंटीवायरस क्या होता है कि अगर कंप्यूटर में वायरस आता है तो उसका भी निदान है एंटीवायरस। एंटीवायरस ले लीजिए सॉफ्टवेयर, देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है एंटीवायरस आपके कंप्यूटर की रक्षा करता है। इस समय मार्केट में बहुत सारे एंटीवायरस उपलब्ध है। एक बात और ध्यान से सुनिए, ये मार्केट ही बोल रहा है यहाँ पे, लेकिन मैं आपको एक ऐसे लिंक दूंगा कि आप वहाँ से फ्री में डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, आगे चलते हैं। ये वायरस एंटीवायरस के नाम है, इनसे आपको कोई दिक्कत नहीं है। कंपाइलर और एंड इंटरप्रेटर, ठीक है। कंपाइलर और इंटरप्रेटर में क्या अंतर है, देखिए कंपाइलर और इंटरप्रेटर दोनों ट्रांसलेटर है। मतलब अगर आप दूसरे देश में मिल जाते हो तो एक ब्लूटूथ की तरह होता है, कान में लगाया जाता है, वह वहाँ की भाषा को हमारी भाषा में चेंज करता है और हमारी भाषा को उसकी भाषा में चेंज करता है। प्रधानमंत्री मोदी जी चाहते हैं कहीं पर भी तो वो इसी को लगा के जाते हैं, कहीं पर भी जाएं, क्योंकि उनको इतनी सारी भाषाएं तो आती नहीं है, इसलिए इसका ही प्रयोग करते हैं इंटरप्रेटर और कंपाइलर का। ठीक है, आगे चलते हैं। आज की क्लास यहीं तक, आगे हम आपको कल बताएंगे। चैनल को सब्सक्राइब कर दें, नया चैनल है रंजीत कंप्यूटर क्लासेस, कृपया करें, सपोर्ट करें, जिससे मैं आपको कंप्यूटर की बहुत सारी जानकारियाँ देना चाहता हूँ। ठीक है, मेरा नाम रंजीत है और मैं आज तक की क्लास यहीं पे, और ये थियोरटिकल थी, कल से मैं विद प्रूफ कराऊंगा, क्योंकि कल से आइटम ही ऐसा है आइटम के नाम से। ठीक है, थैंक्स फॉर वीडियो वॉचिंग।